खबर गंजबासौदा से है। कुछ दिनों पहले एसडीएम विजय रॉय के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था। नवीन बस स्टैंड पर अतिक्रमण में बीच में लगी हुई दुकान टोनी अहिरवार की थी। उसको बिना किसी सूचना के जेसीबी मशीन के माध्यम से तोड़ दिया गया, जिसकी वर्तमान में लागत करीब 80,000 रुपए है। गुमटी टूटने से करीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति का रोजगार छिन गया है। जहां सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए योजना चला रही है, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्थान पर टोनी अहिरवार की गुमटी तोड़ी गई वहां पूरे परिसर में सैकड़ों अतिक्रमण हैं। केवल एक ही व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाना लक्षित एवं द्वेषपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है, जिसका संगठन विरोध करता है और मुआवजा दिलाए जाने की मांग करता है। विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी ज्ञापन में मौजूद रहे। संयुक्त कलेक्टर ने कहा, जो भी बेसिक कार्रवाई होगी वह मैं करूंगा। वहीं गौ रक्षा प्रांत मंत्री नीलेश अग्रवाल द्वारा कहा गया कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और 7 दिनों में अगर कोई भी निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। वीर भारत से अंकित चतुर्वेदी, जिला रिपोर्टर, गंजबासौदा, जिला विदिशा। कैमरामैन संतोष सिंह के साथ। ये पूरा मामला क्या है, इसके लिए क्या आंदोलन चला रहा है? हमारे जिले के गौरक्षा प्रमुख टोनी अहिरवार के साथ द्वेषपूर्ण भावना से गंजबासौदा के एसडीएम महोदय द्वारा इनकी छोटी सी दुकान बस स्टैंड पर रखी थी, उसको तोड़ दिया गया। इनको सूचना नहीं दी गई, बिना सूचना के उसको तोड़ा और द्वेषपूर्ण भावना से उन्होंने ये सब कदम उठाया है। आज हमने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम, और हम एक मांग करते हैं कि ऐसे गंदी मानसिकता के अधिकारी कहीं भी नहीं होना चाहिए। जो जिनका काम व्यवस्था को संभालने का है वह व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर न्याय उचित कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे जिन बंधुओं के साथ ये अतिक्रमण तोड़कर गलत काम किया गया है उनको इसकी भरपाई मिलनी चाहिए। धन्यवाद। रोज जेसीबी आ रही थी, जेसीबी आती मुझसे एक बार कांटेक्ट करते, मुझसे बोलते आप हटा लो, मैं हटाता उस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे बिना किसी सूचना के मुझे बाद में पता चला कि अड़ोस पड़ोस के फोन आए कि आपकी खोपा के साथ ये हाल हो गया। आपका कोई पक्ष? मैं तो वहीं बैठ के साहब रोने लगा था। मैं आपका कोई पक्ष नहीं सुना गया? कोई पक्ष नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ कार्रवाई है। आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए में गोके बेच रहा हूँ, बल्कि आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ इन पर, एसडीएम साहब पर, ठीक है ना, कि कहाँ से आप अवैध वसूली कर रहे हो, स्कूलों तक को नहीं छोड़ रहे आप, और गार्डन वालों को छोड़ रहे हैं, प्रजापति समाज के निम्न वर्ग की ईंटें बनाते हैं बेचारे लोग, ठीक है ना, आप उनको छोड़ रहे हो। आप करना क्या चाहते हो? आपको क्या साधन पता है? आरोप किसने लगाया? पेपर में खुद लिख के दे रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए का मैं बेच रहा हूँ गोके बना के। मैं बल्कि बैंक से लोन लेके वो गोके तैयार करवाए थे मैंने। लेकिन ऐसी तानाशाही तोड़ी, और पर्टिकुलर मेरे गोके क्यों तोड़े गए? नए बस स्टैंड पे तो बहुत सारे खोखे। हाँ, तो बल्कि मेरे ही तोड़ के निकल गए। आप हटाने की बोल सकते थे तो मैं हटा भी देता हूँ। आपका एसडीएम से कोई व्यक्तिगत विवाद है? मेरा कोई विवाद नहीं है। उसके बाद मेरे साथ हुआ है कॉलेज के बाद में, मैंने सूचना के बिना किसी कार्रवाई के मेरे ठोकर का इतना टेस्ट किया है, बता नहीं सकता। मेरा नाम है विकास बघेल। क्या हुआ है? मेरे को बिना सूचना के, बिना कुछ के, और जेसीबी लाई गई और मेरे खोखे चलाई गई, मुझे कोई पता नहीं चला। टूटने के बाद मुझे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि मेरे साथ, मेरे खोखे के साथ कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब क्या मांग है? मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहाँ से खर्चा लेके 70-80 हज़ार रुपए का मेरा नया खोखा। भाई बाइट ले रहे हैं, लंबी कहानी नहीं के सुन पाएंगे। शॉर्ट में बोलो। मैं तो ये चाहता हूँ साहब, वो आप अधिकारियों से बोलो, हम लोग अपने काम करन दो। शॉर्ट में थोड़ा। मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए मेरा, और इनको निलंबित करें सब विकास पद से। सर क्या अंदर किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। मैं तो साहब ये चाहता हूँ जो भी मेरी लागत लगी है ना, वो लागत मुझे मुआवजे के तौर पे दी जाए, ताकि मैं दूसरा कुछ नया धंधा कुछ करने की सोच सकूँ आगे चल। और वहाँ और जो आसपास के होके रखे तो तुम्हें उनको कोई हाथ ही नहीं लगाया, उनसे कोई बातचीत ही नहीं हुई साहब। तुम्हें धंधा कराना। पहले ये कर लो, बात कर लेना। वो तो है अपन।